जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज फिर से हम चलेंगे अपने मिशन ट्रिपल सी पर। जी हाँ साथियों, मिशन ट्रिपल सी की आज है क्लास नंबर 2, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। और जिनका भी एग्जाम अगस्त, सितंबर या इससे आगे के महीनों में है, वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें हमारे इस मिशन ट्रिपल सी में। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स। जब आप क्लिक करेंगे ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पे, तो यहां पर आपको मिलेगी क्लासेस, नोट्स और टेस्ट का ऑप्शन, जहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट आप पर डे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशियन इम्पैक्ट, एरियल या लिब्रेशियन सेरिफ? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फटाफट सोचिए, आप भी कुछ ऐसे ही सोचते होंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिब्रेशियन सेरिफ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लिब्रेशियन सेरिफ बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट नेम है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। दोस्तों यहां पर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। जब आप यहां पर जाते हो तो यहां पर देखिए फॉन्ट नेम का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां पर आपको दिख रहा है लिब्रेशियन सेरिफ। जो आपको ओपन करने पर मिल जाए वही बाय डिफॉल्ट में है। जैसे यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी है, 12 होती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है? तो जैसे आप एमएस ऑफिस उपयोग करते हैं तो एमएस ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के रूप में लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को अपने। अब नेक्स्ट, विंडोज के किस ऑप्शन द्वारा हम सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटा सकते हैं? दिस पीसी, माई कंप्यूटर, एसेसरीज या कंट्रोल पैनल? बताइए, विंडोज का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटा सकते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर हटाना है या किसी भी प्रोग्राम को सिस्टम से अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। सिस्टम से संबंधित जो सेटिंग्स हैं वो आपको कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिल जाती है। कंट्रोल पैनल का मतलब होता ही है सिस्टम को कंट्रोल करने का एक पैनल, जहां से आप सिस्टम की सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट,
सी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में सी लैंग्वेज का विकास हुआ था। सी लैंग्वेज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम पर उपयोग करते हैं विंडोज 10 का, तो विंडोज 10 को बनाने में भी सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। सी का, सी प्लस प्लस का, असेंबली लैंग्वेज का, इन सभी के माध्यम से विंडोज 10 को डेवलप किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडोज 10 में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ है या प्रयोग हुआ है, तो सी का हुआ है, सी प्लस प्लस का हुआ है और असेंबली लैंग्वेज का भी हुआ है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, सेकेंड में किसका हुआ, थर्ड में किसका हुआ और फोर्थ में किसका हुआ। तो ये सब कुछ मैंने आपको जब ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स हिंदी की सीरीज कंप्लीट कराई थी तो वहां पर चैप्टर वाइज मैंने बताया था। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि कौन सी क्लास अटेंड करनी है, वहां पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, वायरस निम्न में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? नेटवर्क के द्वारा, गेटवे के द्वारा, डीवीडी के द्वारा या फिर पेन ड्राइव के माध्यम से? बताइए वायरस। अब एक क्वेश्चन बच्चों वायरस से संबंधित पूछ जाता है कि वायरस कौन बनाता है, मीन्स किसके द्वारा डेवलप होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, मनुष्य द्वारा होते हैं, सिस्टम द्वारा बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? तो देखिए जो वायरस है, बाहर के वायरस हैं जो हमको प्रभावित करते हैं वो तो प्राकृतिक हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के वायरस हैं वो मनुष्य द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। अब नेटवर्क के माध्यम से भी वायरस फैलता है, डीवीडी पेन ड्राइव के माध्यम से फैलता है, लेकिन गेटवे के माध्यम से वायरस नहीं फैलता है, क्योंकि गेटवे क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है और गेटवे हमारा फायरवॉल की तरह काम करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस फायरवॉल की तरह कार्य करती है? तो गेटवे आपकी फायरवॉल की तरह काम करती है। जब भी आप ट्रिपल सी के इस मिशन में हमारे साथ हों, एक नोटबुक और पेन जरूर रखें ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से एग्जाम को टॉप कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी इनपुट डिवाइस है जो सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रविष्ट करने को सक्षम बनाते हैं? कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बच्चों ऐसे ही मिलेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहां पर पूछा है कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स जो स्रोत है, डॉक्यूमेंट का जो स्रोत है उससे डायरेक्ट कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट हो जाता है। ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है? सिस्टम एक्सेस डिवाइस, डाटा स्कैनिंग डिवाइस, डाटा एक्विजिशन डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट सोचिए और जवाब दीजिए कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो अपने निजी स्रोत मीन्स जिस हालत में है उससे डायरेक्टली वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा स्कैनिंग डिवाइस। डाटा स्कैनिंग डिवाइस का मतलब स्कैनर हो गया। अब स्कैनर क्या करता है? वो फिजिकल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है डिजिटल में। जैसे भाई आप फोटो कॉपी कराने जाते हो तो कोई भी पेज है वो फिजिकल है, आप रखते हो और कंप्यूटर के अंतर्गत वो डिजिटल रूप में आ जाता है। तो कौन करता है? स्कैनर, मीन्स वो डाटा स्कैनिंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां अनुप्रयोग और सेवाएं जो वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर कार्य करती हैं। ट्रिपल सी का लास्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनुप्रयोग और सेवाएं वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करती हैं और वितरण नेटवर्क पर कार्य करने का काम करती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, राउटर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स आप समझ रहे हैं ना, बादल एक हिसाब से, तो वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में है क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स वर्तमान समय में जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट, क्या
IMAP POP की तुलना में सबसे अधिक तेज और शक्तिशाली होता है? IMAP इज फास्टर देन POP। बताइए ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि IMAP होता क्या है और POP क्या होता है। इन दोनों के फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और ये किससे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल सही बात है, IMAP POP की तुलना में सबसे अधिक तेज होता है। अगर कहीं पर ईमेल के अंतर्गत IMAP सर्वर काम नहीं करेगा, मीन्स IMAP प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, तो ना ही POP वर्क कर पाएंगे और ना ही SMTP वर्क करेगा। जैसे POP का काम होता है मेल को रिसीव करना, वैसे ही SMTP का प्रयोग होता है मेल को भेजना। SMTP का फुल फॉर्म ही होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नो फील्ड का साइज सदैव होता है 1 बिट, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर या फिर 1 गीगाबाइट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बच्चों यस नो डाटा फील्ड, जब आप बुलियन डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था, आप पढ़ेंगे बुलियन डेटा के बारे में, तो वहां पर यस नो या फिर ट्रू फॉल्स में आप देखते हैं तो यहां पर इसका जो साइज होता है वो 1 बिट का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप रट लीजिएगा। अब नेक्स्ट, डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड का उपयोग करते हैं। बताइए क्या डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है? अब यहीं से अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? rm दे देगा, mv दे देगा, cp दे देगा, mkdir दे देगा, तो आपको टिक करना है mkdir पे। तो बताइए यहां पर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, गूगल का किफायती VR समाधान क्या है? बताइए। गूगल आप सभी जानते हैं, गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। तो गूगल प्लास्टिक, गूगल कार्डबोर्ड, गूगल बॉक्स या फिर गूगल वीवर। बताइए गूगल का किफायती VR समाधान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल कार्डबोर्ड। ये गूगल का किफायती VR समाधान होता है। VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि VR का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी होता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? बताइए कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स करते हैं? डॉलर, हैज या फिर अदर सिंबल्स का। बताइए फिक्स करने का मतलब वैल्यू को फिक्स कर देना ताकि वो कन्वर्ट ना हो। अगर हम सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू करें या फिर अलग अलग फार्मूला यूज भी करें तो उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो बताइए यहां पर क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, QR कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स? QR कोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी काफी पूछाते हैं। तो QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब यहां पर बात की गई है संपर्क रहित की, तो पहले आप ये जान लीजिए संपर्क रहित का मतलब क्या होता है। संपर्क रहित का मतलब जहां पर एक दूसरे से टच ना हुआ हो, मतलब संपर्क ना किया जाए बिना संपर्क के। तो QR कोड बिना संपर्क के काम करता है, ये बिल्कुल सही है। भाई QR कोड लगा हुआ है, हमने अपना मोबाइल फोन निकाला, उसे स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, क्या हमें QR कोड को टच करने की कोई जरूरत है? नहीं है। तो वही हो गया संपर्क रहित। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? हैश
यहाँ पर @ का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल या स्टार का सिंबल? बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो व्हाट्सएप जो है आपका, ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत चैटिंग की जाती हो। कभी कभी SSC एग्जाम में पूछ लेता है कि IM का फुल फॉर्म क्या है, तो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है तो जितने भी चैटिंग वाले ऐप हैं जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सब कुछ आपके IM के अंतर्गत आते हैं। और व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए हम @ सिंबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया या बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया? ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी एक क्लास में कराऊंगा लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी की, जहां पर आपको इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। तो उसे भी आप देखिएगा, इसी सीरीज में कराऊंगा ताकि एग्जाम से पहले आपकी बेहतर तैयारी हो सके। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, USSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI, NPCI, SBI या फिर इनमें से कोई नहीं? USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो SSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और USSD को लॉन्च किया था NPCI ने। किसने? NPCI ने। ऑप्शन बी इज राइट। अब SSC एग्जाम में RBI का फुल फॉर्म भी पूछता है, NPCI का भी पूछता है और SBI का भी पूछता है। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? लेफ्ट में, सेंटर में, बॉटम में या फिर राइट में? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से जो लीजेंड्स हैं वो राइट साइड में दिखाई देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे बार चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और लीजेंड्स क्या होते हैं। यहां पर राइटर ओपन है, हम फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने ओपन हो गया लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमारा कोई डाटा बना हुआ है, हमने सिर्फ ले लिया नेम हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर हमने 2 नाम लिख लिए और यहाँ पर हम मार्क्स भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, लिखने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने अभी चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बार चार्ट पर हम क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए बार चार्ट ओपन हो गया है, बार चार्ट बन गया। अब जो लीजेंड की हम बात कर रहे थे वो ये है लीजेंड। ठीक है, और कहाँ पर बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड में बना हुआ है। तो इसे ही हम बोलते हैं लीजेंड, जो आपको इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बार चार्ट आपका ऐसे ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडो मेन्यू यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ काम करने की अनुमति देता है। बताइए, क्या विंडो मेन्यू यूजर को 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है? ट्रू या फॉल्स? अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल सही है। विंडोज हमें 2 डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मतलब विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपादित कर सके उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2 डॉक्यूमेंट में काम करना मीन्स एक समय में 2 डॉक्यूमेंट पर काम हो रहा है, इसे मल्टीटास्किंग बोलेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज अप? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से है, क्योंकि स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन मिलती हैं और प्रेजेंटेशन के रूप में लिब्रे ऑफिस में हम इंप्रेस का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इंप्रेस आपकी ओपन है। मान लीजिए हमें एक और स्लाइड चाहिए, तो डुप्लीकेट स्लाइड पर हम क्लिक करके यहां पर स्लाइड ले सकते हैं। अब पूछा है अगली स्लाइड पर जाना है, तो यहां पर देखिए मूव का ऑप्शन दिया गया है, स्लाइड डाउन और स्लाइड टू एंड। इसके अलावा यहां नेविगेट लिखा हुआ है टू नेक्स्ट स्लाइड। तो वही पूछा है कि अगली स्लाइड पर जाना, मतलब दूसरी स्लाइड नेक्स्ट वाले पर जाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? पेज डाउन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन कहां मिलता है? इस नेविगेट वाले पर मिल जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज डाउन। अब नेक्स्ट, इक्वल सम 5, प्रोडक्ट 7,5 का मान क्या होगा? बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं 35, 40, 0 या फिर 17। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सम फार्मूला क्या करता है, वैसे यहां पर आप जान लीजिए कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या कार्य करता है। प्रोडक्ट काम होता है गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो आप इसे अगर आप सॉल्व करो नॉर्मली, तो प्रोडक्ट 7,5 मीन्स 7 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 35। और फिर क्या बन जाएगा? इक्वल सम 5,35 का मान क्या होगा? और 35 में 5 ऐड कर दोगे, क्योंकि सम का काम क्या है? जोड़ना। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, 40। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, यह जनरेट करना आसान होता है, इसको शेयर नहीं कर सकते, या फिर यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है? बताइए। वन टाइम पासवर्ड, कभी कभी CCC एग्जाम में OTP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।